कहानी की शुरुआत में हम एक ऐसे खतरनाक राक्षस से मिलते हैं जो इंसानों का खून पीकर जिंदा रहता है। वह बेरहमी से एक इंसान की खोपड़ी तोड़ देता है और बिना किसी झिझक के अपनी ही बाह को चीर कर खोलता है। फिर एक कटोरी भर खून निकालकर ड्रैकुला के सामने रख देता है। वह कहता है, इसे पी लो, इसके बाद तुम्हें मेरी ताकत मिल जाएगी। तुम दिन में भी चल सकोगे और अंधेरे में सब कुछ साफ देख पाओगे, लेकिन इसकी एक कीमत है, तुम कभी भी खून की प्यास को काबू नहीं कर पाओगे। हाँ, अगर तुम बदलाव के बाद 3 दिन तक इंसानी खून नहीं पीते तो तुम वैम्पायर की शक्ति और इंसानी शरीर दोनों पा सकते हो, लेकिन एक बार नियम तोड़ दिया तो तुम पूरी तरह राक्षस बन जाओगे, दुनिया में तबाही मचाओगे और अपने सबसे प्यारे झील को भी मार डालोगे। ड्रैकुला कहता है, मैं मर जाऊंगा उनको नुकसान पहुंचाने से पहले। फिर वे पीली सफेद हाथों से खून का कटोरा उठाकर ड्रैकुला के सामने बढ़ा दिया। ये पल आशा और निराशा की लड़ाई था। ड्रैकुला ने काले रंग के खून को देखा। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने घृणा को दबाते हुए एक सांस में पूरा कटोरा पी लिया। अंधेरी शक्ति पूरे शरीर में फैलने लगी, लगभग उसकी जान ले लेती। वह दर्द से जमीन पर गिर पड़ा। मौत का एहसास हुआ। फिर स्वर्ग और नर्क के बीच दोबारा जाग उठा। इसके बाद डार्क प्रिंस ड्रैकुला पूरी तरह मानव संसार में अवतरित हो गया। वह ठंडी नदी के पानी से जागा। हैरान था कि उसमें अब अपार शक्ति आ गई है। वह कई किलोमीटर दूर तक कीट पतंग देख सकता था। रात में जंगल में दौड़ते जानवर देख सकता था। सिर उठाते ही पूरा आकाश उसकी आंखों के सामने था, गहरी आशा के साथ। लेकिन उंगली से होने वाली जलन ने उसे वास्तविकता में वापस खींच लिया। वह राजकीय चांदी की अंगूठी उसकी त्वचा को जला रही थी। ड्रैकुला को मजबूरन उसे उतारना पड़ा। आसमान में सुबह होने वाली थी। अपने देश का ख्याल आते ही वह तुरंत वापस लौटा, लेकिन उस समय तक तुर्की की सेना तोपें लगा चुकी थी और शहर पर हमला बोल चुकी थी। अनगिनत गोले शहर में गिर रहे थे। प्रजा आतंकित थी। सैनिक शहीद हो रहे थे। ट्रांसिल्वेनिया की 10 साल की शांति आखिरकार नष्ट हो गई। अगर ड्रैकुला समय पर वापस न आता और प्रजा को शांत न करता तो वे शायद शहर के द्वार खोलकर आत्मसमर्पण कर देते। वह अकेला शहर के द्वार से बाहर निकला, सामने शोर मचाते तुर्की सैनिकों को देखा और चुपचाप मुट्ठी भींच ली। अगले ही पल वह हत्यारे देवता में बदल गया और दुश्मन की सेना में घुस गया। तुर्की सैनिक कितने भी शक्तिशाली थे, वे राक्षस की शक्ति का सामना नहीं कर सके। ड्रैकुला अजेय था। तलवारों और खंजरों के बीच केवल वह अकेला सहज घूम रहा था। जब चमकदार चांदनी फिर से धरती पर बिखरी, लोग हैरान रह गए। चारों तरफ लाशों का ढेर था। ड्रैकुला शांति से लाशों के पहाड़ और खून की नदी के बीच खड़ा था, बिना एक खरोंच के। उसके भयानक युद्ध कौशल ने अपनी ही प्रजा को आतंकित कर दिया। यह किसी इंसान की शक्ति नहीं थी। ड्रैकुला ने उन्हें सच्चाई नहीं बताई। उसने सिर्फ आदेश दिया कि सभी लोग रातों रात पहाड़ी पर स्थित मठ में चले जाएं। वह जगह तोपों की पहुंच से बाहर थी। भू संरचना से आसानी से बचाव हो सकता था। एक आदर्श शरण स्थल। मंत्री भी इसे अच्छा विचार मानते थे। वे सोच रहे थे कि भू संरचना का फायदा उठाकर तुर्की की मददगार सेना के साथ लंबा युद्ध लड़ा जाए। लेकिन ड्रैकुला ने कहा, मैं 3 दिन के अंदर यह लड़ाई खत्म कर दूंगा। उसका शरीर पहले ही अपनी सीमा पर पहुंच चुका था। गहरी रात में जब सब लोग आराम कर रहे थे, सामने रखे भोजन को देखकर भी उसे कोई इच्छा नहीं हुई। केवल सैनिकों की दिल की धड़कनें उसकी आत्म नियंत्रण को चुनौती दे रही थीं। किसी को अनियमितता का पता न चले, इसलिए ड्रैकुला बदहाल होकर अपने तंबू में भाग गया। मिरेना के निकट आने पर वह तुरंत टूट गया और उससे बहुत दूर चला गया। तभी ड्रैकुला को उस वंशज की बात समझ आई, मैं मर जाऊंगा उनको नुकसान पहुंचाने से पहले। वैम्पायर में इंसानी खून की प्यास हड्डियों तक उतर चुकी थी। अगर वह लोगों से दूर नहीं रहा तो एक न एक दिन अपने ही लोगों पर हमला कर देगा। जब ड्रैकुला जंगल में भागा तो अचानक एक आदमी उसके सामने आ गया। वह खुद को वैम्पायर का गुलाम कहता था। वह राक्षसी शक्ति का गहरा भक्त था और ड्रैकुला के साथ रहना चाहता था। उसने अपनी हथेली काटकर भरा हुआ कप रक्त ड्रैकुला को चढ़ा दिया। घातक लालच में ड्रैकुला ने अचानक उसे पकड़कर दूर धकेल दिया। बाद में उसने जमीन पर बहते खून को देखा। बदहाल होकर वह नीचे झुक गया। कई बार हाथ बढ़ाया, लेकिन फिर भी खुद को रोक लिया। यह उसके शरीर में बची आखिरी मानवता थी जो चुपचाप संघर्ष कर रही थी। कुछ देर बाद मोहम्मद स्वयं विशाल सेना लेकर मैदान में पहुंचा, लेकिन सामने का दृश्य देखकर इस हत्यारे बादशाह को भी डर लग गया। अनगिनत सैनिकों की लाशें लंबे भालों पर आसमान में गाड़ दी गई थी। सूरज की रोशनी भी उनसे नहीं गुजर पा रही थी। ये ड्रैकुला की चुनौती थी और एक युद्ध पत्र भी। इसी बीच मिरेना को भी पति का रहस्य पता चल गया। जब उसने ड्रैकुला की पीठ पर पुराने घावों के निशान गायब देखे तो उसे शक हो गया। उस समय ड्रैकुला आंखें बंद किए दर्द से जूझ रहा था। मिरेना ने उसकी छाती पर चांदी की अंगूठी देखी जो उसकी त्वचा को जला रही थी। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। जैसे ही उसने अंगूठी छूने के लिए हाथ बढ़ाया, ड्रैकुला जाग गया। मिरेना को अपना राज पता चल चुका था, इसलिए उसने तंबू फाड़ दिया और तेज धूप को अपने शरीर पर पड़ने दिया। इस पल मिरेना का प्यार डर भारी पड़ गया। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि ड्रैकुला क्या बन गया है। वह सिर्फ इस बात पर दुखी थी कि उसके पति ने देश और बेटे के लिए कितना कुछ कुर्बान कर दिया। उसके चुपके से समर्थन से ड्रैकुला को आगे बढ़ने की हिम्मत मिली। उसने कहा, अभी मैं धूप में नहीं चल सकता। पहले 3 दिन पूरे होने दो, फिर मैं पहले जैसा हो जाऊंगा और अपार शक्ति भी मिलेगी।
मंत्रियों को शक न हो, इसलिए उसने मिरेना को पहले जाने को कहा। रात होने पर वह खुद आ जाएगा। मिरेना शांत दिखते हुए तंबू से बाहर आई और प्रजा को पहाड़ी की ओर ले गई, लेकिन उनकी गतिविधि तुर्की सैनिकों की नजर में आ चुकी थी। रात होने पर तुर्की सैनिक पहाड़ से नीचे उतरे, रास्ता रोक लिया और ड्रैकुला की प्रजा पर बेहद बेरहमी से लोगों को मारना शुरू कर दिया। मिरेना भी बाल बाल बची। इसी समय ड्रैकुला पहुंच गया। उसने दुश्मन सेना को मार गिराया और झील को बचा लिया। फिर भी वह चुपचाप अपनी बाहों में बुद्धिमान दोस्त को मरते देख रहा था। बहुत सारा खून उसके हाथों पर बह रहा था। परिचित धड़कन उसके मन में उठी। अगर बगल में बेटा न होता तो शायद ड्रैकुला खुद को रोक नहीं पाता। उसे और भी गुस्सा तब आया जब वे लोग जान जोखिम लेकर मठ पहुंचे तो वहां के लोग प्रार्थना कर रहे थे। ड्रैकुला के राक्षस बनने की अफवाह मोहम्मद तक पहुंच चुकी थी। सैनिकों में भय न फैले, इसीलिए उसने सभी सैनिकों को आंखों पर पट्टी बांधने का आदेश दे दिया। सोचा कि देख न सकें तो डर भी नहीं लगेगा। लेकिन उसी समय ड्रैकुला के अपने धर्मगुरु ने भी उसके वैम्पायर होने का राज जान लिया। नतीजा यह हुआ कि ड्रैकुला को अपनी ही प्रजा ने घेर लिया। ड्रैकुला ने चारों तरफ देखा। उसकी आंखों में दबा हुआ गुस्सा था। अगर इन लोगों के लिए नहीं होता तो वह आज इस हालत में क्यों होता। फिर भी ये लोग आभार नहीं दिखा रहे थे, बल्कि उसे जिंदा जलाने की तैयारी कर रहे थे। वह काबू खोने ही वाला था कि मिरेना आगे आई, आंसू भरी आंखों से बोली, यह असली तुम नहीं हो। एक वाक्य ने तुरंत उसके होश वापस ला दिया। दूर खड़े बेटे को देखकर ड्रैकुला कुछ देर चुप रहा। वह इस दुनिया से नफरत कर सकता था, इसे नष्ट भी कर सकता था। उसके पास हजारों कारण थे, लेकिन प्रियजन की सिर्फ एक बात उसे दुनिया से फिर से जोड़ सकती थी। ड्रैकुला ने किसी को दोष नहीं दिया। वह चुपचाप चर्च में गया और प्रार्थना करने लगा कि भगवान उसे अपनी बची हुई मानवता बनाए रखने की शक्ति दे। तभी उसका बेटा आया। उसे लगा पिता बीमार है। उसने अपने पास रखा बहुत कीमती खाना पिता को दिया। बेटे के ये शब्द आग की जलन के खिलाफ सबसे अच्छी दवा बन गए। ड्रैकुला को लगा जैसे गर्म धारा उसके हृदय से होकर गुजरी। उसकी मेहनत व्यर्थ नहीं गई थी। उसी रात वह किले की दीवार पर चढ़ा। तुर्की सैनिक चीखते चिल्लाते आ रहे थे। लाखों की सेना। अपनी मौजूदा शक्ति से भी उन्हें पूरी तरह हराना मुश्किल था। जब वह घबराया हुआ था, मिरेना ने कहा, इस जीवन और अगले जीवन को अलग अलग क्यों सोच रहे हो? जब कोई अंत से शुरू होता है तो समय हमेशा कम पड़ता है। उनके लिए जिनकी जरूरत है, जिनसे प्यार है, युद्ध शुरू होने वाला था। इस शपथ के साथ ड्रैकुला के मन से सारी शंकाएं चली गईं। यह उनकी आखिरी लड़ाई थी जिसके लिए वह अपना जीवन दे देने को तैयार था। अंधेरे में चमगादड़ उड़ते हुए आए ड्रैकुला के बुलावे पर। वे मठ की ओर बढ़े और आकाश में झुंड बनाकर एक काली धुंध की तरह सच्चा अंधकार का राजकुमार जन्म ले चुका था। ड्रैकुला के एक आदेश पर विशाल चमगादड़ों की सेना सैनिकों पर टूट पड़ी। वे हवा में एक विशाल हाथ का रूप धारण कर दुश्मनों को पूरी तरह तितर बितर कर दिया। समय आ गया देखकर ड्रैकुला भी सेना के बीच घुस गया। वह सीधा मोहम्मद के सिर पर वार करने के लिए बढ़ा, लेकिन जब वह मुख्य शिविर तक पहुंचा तो हैरान रह गया। वह व्यक्ति मोहम्मद ही नहीं था। तभी पत्नी की चीख सुनाई दी। ड्रैकुला को समझ आया कि वह फंस गया है। तुरंत उड़कर किले की ओर लौटा, लेकिन ठीक उसी पल जब वह पहुंचा, सूरज उग चुका था। अंधेरे का समय समाप्त हो गया था। ड्रैकुला अपनी आंखों के सामने मिरेना को गिरते देख रहा था। उसके दिल में आग लग गई। वह पीछे उड़ते चमगादड़ों की परवाह किए बिना सीधे नीचे कूद पड़ा और अपनी पत्नी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ एक कदम की दूरी रह गई। मिरेना उसके गोद में आ चुकी थी, लेकिन सांसें बहुत कम हो चुकी थीं। अपनी सारी प्रजा को बचाने और बेटे को जिंदा रखने के लिए मिरेना ने आंसू भरकर ड्रैकुला से प्रार्थना की, मेरा खून पी लो। उसके पास अब कोई उम्मीद नहीं बची थी, लेकिन उनका बेटा अभी भी जी सकता था। आखिरकार बेटे के लिए ड्रैकुला ने आंसू कर अंतिम बार उसके गले से खून पी लिया और अपना अंतिम रूपांतरण पूरा किया। तुरंत आसमान में काले बादल छा गए। हजारों साल से गुफा में कैद वंशज बाहर निकल आया। उसकी सफेद त्वचा पर अब खून की लाली आ गई थी। दूसरी ओर ड्रैकुला पूरी तरह राक्षस बन चुका था। लुटे हुए मठ को देखकर उसने अपना हाथ काटा और मरते हुए लोगों को अपना खून पिला दिया। इस तरह उसने अस्थायी रूप से एक वैम्पायर सेना तैयार कर ली। फिर उसने पूर्वजों द्वारा छोड़े गए खजाने को खोला, बख्तरबंद कवच पहना और बाहर निकला। पल भर में आसमान बदल गया। तूफान उठ खड़ा हुआ। ड्रैकुला अपनी वैम्पायर सेना के साथ मोहम्मद के शिविर पर टूट पड़ा। वे किसी को भी जीवित नहीं छोड़ रहे थे। उनके मन में सिर्फ एक ही विचार था, मरे हुए अपनों का खून का बदला लेना। एक सच्ची नरसंहार शुरू हो गया। ड्रैकुला अकेला राजा के तंबू में पहुंचा। वह मोहम्मद से अंतिम मुकाबला करने वाला था, लेकिन मोहम्मद ने चांदी के सिक्कों से पूरा जाल बिछा रखा था। जमीन पर चांदी के सिक्के बिखरे थे और ऊपर की थैलियों में भी चांदी भरी थी। ड्रैकुला ने जलन सहते हुए अंदर कदम रखा और तलवार लेकर मोहम्मद पर वार किया, लेकिन चांदी ने उसकी शक्ति को कमजोर कर दिया। थोड़ी देर बाद वह जमीन पर गिर पड़ा। ड्रैकुला जानता था कि जितनी देर वह यहाँ रहेगा उसकी शक्ति उतनी ही कम होती जाएगी। दूर खड़े बेटे की आतंकित आंखें देखकर वह फिर उठ खड़ा हुआ और आगे बढ़ा। एक लात लगाकर उसे गिरा दिया गया। ऊपर से ढेर सारे चांदी के सिक्के गिरे और वह लगभग दबने वाला था। मोहम्मद ने लकड़ी का खंभा तोड़कर उसके दिल में भोंकने की कोशिश की, लेकिन आखिरी पल में ड्रैकुला ने उसका हाथ जकड़ लिया। बेटे की पुकार सुनकर वह तेजी से उठा और मोहम्मद का गला काट लिया।
युद्ध यहीं समाप्त हो गया। जब ड्रैकुला अपने बेटे को लेकर बाहर निकला तो चारों तरफ लाशों का ढेर लगा हुआ था। खून से लाल आंखों वाली वैम्पायर सेना ने उन्हें दोनों को घेर लिया। वे ड्रैकुला जैसी मजबूत इच्छा शक्ति नहीं रखते थे। अब वे सिर्फ ड्रैकुला के बेटे को खा जाना चाहते थे। ड्रैकुला ने एक को स्वयं मार डाला। उसे लगा कि इससे बाकी रुक जाएंगे, लेकिन वह गलत था। एक बार पशु वृत्ति जाग जाए तो उसे दबाना असंभव होता है। ड्रैकुला होश में इसलिए था क्योंकि उसके पास अभी भी प्रियजन थे, लेकिन जिन वैम्पायरों को उसने बनाया था वे सब अपने प्रियजनों को खो चुके थे। उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा था। उनके जीवन में केवल हत्या और खून ही रह गया था। ये एक दिन पुरानी वैम्पायर सेना उनके पिता पुत्र को मार सकती थी। इसी समय पहले वाला सेवक जिसने ड्रैकुला का राज्य खोला था जादुई हथियार लेकर आ पहुंचा। वह सिर्फ ड्रैकुला के बेटे को बचाकर ले जाना चाहता था, इस महान राजा की अंतिम संतान को बचाने के लिए। ड्रैकुला भी जानता था कि बेटे के लिए यही सबसे अच्छा रास्ता है, क्योंकि वह खुद अब वापस नहीं लौट सकता था। बेटे को विदा करने के बाद उसने अपनी शक्ति से बादलों को हटाया और छिपे हुए सूरज को बाहर निकाल दिया। रोशनी फिर से धरती पर फैल गई। सभी वैम्पायर धुएं में बदलकर उड़ गए, ड्रैकुला सहित। वह धीरे से मुड़ा, बेटे को आखिरी बार गहरी नजर से देखा, जीवन की अंतिम चीख निकाली और जमीन पर गिर पड़ा। उसने अपने बेटे को एक शक्तिशाली राज्य छोड़ दिया, लेकिन उसके चित्र वाले चांदी के सिक्के नष्ट कर दिए गए। किसी को भी वैम्पायर राजा नहीं चाहिए था, इसलिए ड्रैकुला के अस्तित्व के सारे निशान मिटा दिए गए। जिस दिन ड्रैकुला का बेटा राजगद्दी पर बैठा, उसी दिन वह सेवक चुपके से युद्ध क्षेत्र आया और अपने खून से ड्रैकुला को दोबारा जला दिया। तब से ड्रैकुला हमेशा अंधेरे में जीवित रहा। समय बीतता गया, सूरज चांद उगते डूबते रहे। 1000 साल बीत गए। आधुनिक समय में किसी बाजार में वह एक महिला से मिला जो मिरेना जैसी दिखती थी। अनायास ही उसके मुंह से उनके विवाह वाले पुराने काव्य के शब्द निकल गए। महिला को कुछ महसूस हुआ। उसने मध्य युग से आकर खड़े इस पुरुष को देखा और अजीब सी पहचान महसूस की। ड्रैकुला की कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि वे दोनों जानते थे मौत नया जन्म लाती है। वीडियो यहीं समाप्त होता है। ड्रैकुला अपना पूरा जीवन अपनी किस्मत से लड़ते हुए बिताया। अपनी प्रजा को गुलामी से बचाने के लिए उसने श्राप स्वीकार कर राक्षस बनना मंजूर कर लिया। हत्या रोकने के लिए उसने खुद अपनी अमरता का अंत कर दिया। वह जन्म से राक्षस नहीं था, बस हालात ने उसे वैसा बना दिया जिससे लोग डरते थे। दुनिया ने सिर्फ उसे वैम्पायर के रूप में भयानक देखा, लेकिन बहुत कम लोगों ने समझा कि खून की प्यास को दबाने में उसे कितना दर्द सहना पड़ता था, और जिन लोगों की वह रक्षा कर रहा था उन्हीं के द्वारा धोखा खाने पर उसे कितनी पीड़ा होती थी। उसने पूर्ण त्याग देकर अपने देश को शांति दिलाई, लेकिन इतिहास ने उसके नाम को जानबूझकर मिटा दिया। इसी समझ न मिलने वाली अकेलेपन ने उसे एक अमर दुखांत गाथा बना दिया। ये कहानी यही समाप्त होती है,